नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मैं हमेशा एक कोशिश करता हूँ कि और यूट्यूब चैनल बहुत है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल है और बहुत सारे पेपर्स भी है, न्यूज़पेपर्स भी है, उनसे कुछ छूटा हुआ हो या अलग हो वही पेश करूँ। और इसलिए मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि क्या छूट गया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे जो कुछ छूट गया हो या शायद मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ बातें छुपाता होगा तो वही सामने लाना ये मेरे लिए काम होता है और मैं उसी ढंग से सोचता हूँ और जो कुछ पेश करना है वो पेश करता हूँ। आज मैं आपके सामने परमवीर सिंह अलग ढंग से पेश करूँगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वो गायब थे, वो कहाँ फरार हो गए, बेल्जियम या रशिया पहुंच गए, कुछ कुछ बातें होती रही, अफवाहें फैलती रही। आखिर में उनके ही वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि वो कहीं भागे हुए नहीं है, इसी देश में है। लेकिन जहाँ इनकी इंक्वायरी चालू है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की या मुंबई की पुलिस जो है उससे परमवीर डरे हुए है। यही पुलिस जिसके साथ परमवीर ने काम किया है, उसी पुलिस से अपनी जान को खतरा है, ऐसा परमवीर का मानना है, कहना है। इसलिए उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया। तो परमवीर तो आ गए, चांदीवाल आयोग के सामने आ गए, मुंबई पुलिस की जो टीम इंक्वायरी कर रहे उनके भी सामने आ गए। उस पर चर्चा बहुत हो गई। लेकिन परमवीर सिंह ईडी के सामने हाजिर हुए। ईडी का भी उनको समझ था, जो उन्होंने देशमुख पर आरोप लगाया था उस संबंध में उनकी ज़बानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी लेनी थी। लेकिन जबकि वो गायब थे, वो हाजिर नहीं हो रहे थे, तो ईडी के सामने भी नहीं आते। लेकिन पिछले 2-3 दिन में वो ईडी के सामने भी हाजिर हुए और जो खबर मुझे मिली है तो कम से कम 5 घंटे तक उनसे ईडी के अफसरों ने बातचीत की है, ज़बानी उनकी हुई है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। अब उन्होंने क्या बताया उसकी तो खबर नहीं आई। लेकिन एक बात साफ है कि परमवीर सिंह खुद ईडी के सामने हाजिर हो गए। 3 समन आने के बाद हाजिर हुए, जो आज तक नहीं होते थे। तो वो अगर हाजिर हो गए तो उन्होंने क्या बताया उस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन चांदीवाल आयोग के सामने जब पेश होने के लिए परमवीर गए थे तो वहाँ सचिन वाजे आ गए, उनके साथ वो एक बंद कमरे में बैठे होते। उस पर चर्चा बहुत सारी हो गई कि उनमें क्या बातें हुई, उन्होंने क्या एक दूसरे से कहा, वगैरह वगैरह, चर्चा बहुत हो गई, उसकी खबरें बहुत आई। और ये बात छुपाई गई कि जो परमवीर ईडी के सामने भी नहीं पेश हो रहे थे, वो ईडी के सामने पेश हो गए और 5 घंटे तक उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने जवाब दिए और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, स्टेटमेंट में क्या हुआ है, उन्होंने क्या बताया, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। और शायद वो गोपनीय हो सकता है, सीक्रेट हो सकता है। लेकिन अगर परमवीर जैसा कंट्रोवर्शियल इंसान ईडी के सामने पेश होता है, ये अपने आप में बड़ी खबर होती है। लेकिन देखिए, मराठी मीडिया हो, मुंबई का मीडिया हो या मुंबई का पूरा मीडिया हो, इन्होंने ये खबर लोगों को बताने की कोशिश नहीं की, उल्टा ये दबा कर रखी हुई खबर है। लेकिन तो बाहर आती है, खबर तो बाहर आ गई कि ये तो 5 घंटे गए थे और ईडी से इनकी बातचीत हो गई। क्या बताया वो, उसकी तो अभी खबर नहीं आई। लेकिन और एक बात ऐसी है जिसकी चर्चा ही नहीं होती, लेकिन वो बड़ी अहम खबर है। देखिए, परमवीर ने होम मिनिस्टर थे जो अनिल देशमुख, इनके खिलाफ एक 8 पन्ने का लेटर लिखा था
जो चीफ मिनिस्टर को भेजा था, गवर्नर को भेजा था, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट आ गए और अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, हाई कोर्ट ने दिया है। और किसके आदेश पर दिया है? हाई कोर्ट के आदेश पर दिया है। और हाई कोर्ट में गया था कौन? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का महाविकास आघाड़ी का लाडला परमबीर सिंह गया था। लेकिन यही सिर्फ एक मामला नहीं है। महाराष्ट्र में सीबीआई के पास जो गंभीर मामले हैं उसमें सिर्फ अनिल देशमुख की उगाही यही मामला नहीं है, उससे भी एक बड़ा मामला सीबीआई के पास पड़ा हुआ है और 1 साल से सीबीआई उस पर इंक्वायरी कर रही थी। एक समय था 1 साल पहले जबकि सीबीआई ये कर रही है, वो कर रही है, अब ये सामने आ जाएगा, ये सामने आ जाएगा, इसका राज खुलेगा, ऐसी बातें की जा रही थी। वो मामला आज चर्चा में तक नहीं है, फिर भी सीबीआई के पास पड़ा हुआ है। और वो मामला जो है वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई के पास नहीं सौंपा है, वो मामला भी कोर्ट ने ही सीबीआई के पास सौंपा है। और वो मामला जो है वो सुशांत सिंह राजपूत का मृत्यु, सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड थी या उसकी मर्डर हुई, उस पर बहुत बड़ा बवाल 1.5 साल पहले हो गया था। और उसी पर जांच की जिम्मेदारी, उसके जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई थी, क्योंकि सीबीआई ने वो मामला हाथ में लेने तक महाराष्ट्र की पुलिस जो है, मुंबई की पुलिस जो है, उसने उस पर कोई मामला ही दर्ज नहीं किया था। हाँ, बोला जा रहा था, कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड ही की है, ना तो उसकी मर्डर हुई है। उसकी जो इंक्वायरी चल रही थी उसका इतना सत्यानाश कर दिया कि कोई भी हार्ड एविडेंस बचा तक नहीं। और जबकि सुशांत के परिवार, रिश्तेदार थे, पिता थे, उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और फिर ये मामला सीबीआई तक पहुंच गया। लेकिन मुंबई पुलिस ने कभी सुशांत सिंह के रिश्तेदार या उसके पिता से ये सवाल नहीं किया कि आप क्या एफआईआर दर्ज करना चाहते, ये तक नहीं पूछा गया था। और जब उन्होंने पटना में 0 एफआईआर दर्ज की और पटना से कोई पुलिस ऑफिसर मुंबई में आ गया तो उस पुलिस ऑफिसर को भी लॉकडाउन के रहते क्वारंटाइन में डाला गया। ना तो उसको कुछ पूछताछ करने दी गई, ना तो उसको कुछ इंक्वायरी करने दी गई थी और रोका गया था। और उसी के बाद झट से फटाफट सीबीआई को भी महाराष्ट्र से जो जनरल परमिशन थी इंक्वायरी की, वो भी रोकी गई। और सुशांत का ही मामला है जहां से सीबीआई को महाराष्ट्र में शासकीय तौर पर, सरकारी तौर पर बैन किया गया। अभी सुशांत का मामला हो या परमबीर का मामला हो, इसी कारण सीबीआई के पास पहुंचा, वो कोर्ट के जरिए पहुंचा। अब जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेंट्रल एजेंसी होने के कारण सीबीआई को महाराष्ट्र में बैन लगा दिया है, तो मोदी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अधिकार में कोई भी इंक्वायरी या मामला महाराष्ट्र में सीबीआई के हाथ में ले नहीं सकती, क्योंकि वो अधिकार ही नहीं है। जो अधिकार सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट ने देने पड़ते वो तो विड्रॉ कर दिए गए। तो ये जो बार बार बोला जाता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की बड़ी साजिश है, और कौन सी साजिश है? आपने तो बैन लगा रखा है और सीबीआई कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए तो कोर्ट ने ये बड़े बड़े मामले सीबीआई को सौंपे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं सौंपे। और एक बात, अभी मैं मुद्दे पर आ जाता हूँ कि जब सुशांत सिंह का मामला हुआ था, उसकी जो इंक्वायरी चल रही थी,
उसमें मुंबई पुलिस ने पूरी गड़बड़ कर दी। जून 2020 में सुशांत की मौत हो गई थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी और उस पर से बवाल खड़ा हो गया था और पूरे अगले 2-3 महीने चला था। और उसी कारण से सीबीआई को महाराष्ट्र में रोकने की कोशिश हो गई, राज्य महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से उसको रोकने की कोशिश हो गई और फिर सीबीआई ने सौंप दिया मामला। अब हाईकोर्ट ने सीबीआई के पास ये मामला सौंप दिया था। हम भूल रहे कि उस वक्त के मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर ही थे। परमवीर अगर ये मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सुसाइड है या कोई मर्डर है, ये सब गोलमाल करके रफा दफा कर दिया गया होगा, तो उस वक्त का कमिश्नर कौन था हम भूल गए। अब देखिए कि अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई है तो उसकी सबसे अच्छी और सबसे पक्की जानकारी परमवीर के पास हो सकती है। और अगर उस मामले में सीबीआई परमवीर को स्टेटमेंट देने के लिए बुलाएगी, सबूत देने के लिए बुलाएगी या विटनेस पेश करने के लिए बुलाएगी, तो क्या होगा? अभी किसी ने ये नहीं सोचा है कि परमवीर सुशांत सिंह के मामले में सबसे बड़े विटनेस हो सकते हैं, स्टार विटनेस हो सकते हैं, क्योंकि ये जो शक पैदा करने वाला मामला था कि मौत हुई है, मर्डर हुई है या सुसाइड हुआ है, और क्या रफा दफा किया गया मामला, लीपापोती हुई है, ये बता सकेगा ऐसा एक ही इंसान है जिसका नाम परमवीर है, क्योंकि वो तो उस वक्त के मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। फिर बांद्रा पुलिस थाने में जो इंक्वायरी चल रही थी उसके भी बॉस, डायरेक्ट बॉस परमवीर थे। ये हमें नहीं भूलना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा मीडिया ये बात भूल गया है। ना तो सुशांत सिंह की चर्चा होती है, ना उस समय के पुलिस कमिश्नर की चर्चा होती है। अगर मामला रफा दफा किया जाता है तो पॉलिटिशियन नहीं कर सकते, वो तो ऑफिशियली जो पुलिस अफसर होगा या उस जगह का अफसर होगा उसको मामला रफा दफा करना पड़ता है, ना कि पॉलिटिशियन, ना को मिनिस्टर। इसलिए सुशांत के मामले में सबसे बड़ा स्टार विटनेस अगर कौन हो सकता है तो वो परमवीर हो सकता है। अब देखिए, उस वक्त परमवीर का कोई पर्सनल मामला था नहीं सुशांत से। सुशांत का मामला जो है उसमें या सुशांत हो या दिशा सालियन का मामला हो, ये दोनों मामलों में कोई पुलिस का सवाल ही नहीं उठता। वो तो पॉलिटिशियन से या बॉलीवुड से संबंधित मामला था, और अगर उसमें रफा दफा करने की ज़रूरत थी तो वो किसी पुलिस अधिकारी को, अफसर को नहीं थी, तो वो राजनीति के लोगों की थी, पॉलिटिशियंस की थी। और पॉलिटिशियंस तो उसको कागज़ पर रफा दफा नहीं कर सकते, इंक्वायरी में गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि इंक्वायरी पॉलिटिशियन नहीं कर सकता, मिनिस्टर भी नहीं कर सकता। अगर कुछ गड़बड़ करनी है, इंक्वायरी में गड़बड़ करनी है, तो वो पुलिस अफसरों के ज़रिए करनी पड़ती है, और उस वक्त के कमिश्नर परमवीर थे। तो अगर इस समय जब परमवीर सिंह हॉस्टाइल हो गए, वो अनिल देशमुख हो, महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट हो या मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस हो, उनकी खिलाफत अगर परमवीर कर रहे, तो वो सुशांत मामले में बड़ी अहम इंफॉर्मेशन जो है, सूचना है, सबूत है, वो सीबीआई को दे सकती है। इसलिए मैंने कहा कि परमवीर के बारे में चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन परमवीर से सुशांत के मामले का रिश्ता जोड़कर
हम देखें तो एक बड़ा मामला और निकल सकता है। और मुझे आज लगता है कि शायद परमवीर सिंह इसी बात पर महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार को ब्लैकमेल भी करते रहे होंगे और करेंगे भी। अबे हमको ये देखना है हमें कि क्या आगे चलकर सीबीआई जो अनिल परमवीर के खत जो लेटर था उसके आधार पर जिन्होंने एफआईआर दर्ज किया है, वही सीबीआई सुशांत के मामले में परमवीर को समन करती है, बुलाती है। अगर बुलाती है तो परमवीर उनके सामने क्या क्या बातें पेश करेंगे और कितने। देखिए, अगर एक बात और समझना ज़रूरी है कि परमवीर क्या बोलेंगे वो बात छोड़ दो, लेकिन परमवीर ने ही उस वक्त का जो इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, उस पर मॉनिटरिंग तो परमवीर का था और जो अफसर वहाँ काम करते थे इन्वेस्टिगेशन का, उनके पत्ते भी परमवीर के हाथ में हैं। मतलब सीधा साधा है कि सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं तो मुंबई पुलिस के बहुत सारे अफसरों के छोटे मोटे मामले और उनके खिलाफ के सबूत परमवीर के पास हो सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा मामला सुशांत सिंह राजपूत का है। तो हमें एक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या सुशांत सिंह के मामले में सीबीआई परमवीर को ज़बानी देने के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए बुलाती है, समन करती है। अगर करती है तो अनिल देशमुख, उगाही मामला वगैरह वगैरह जो कोई एक्सटॉर्शन है, उससे भी बड़ा मामला सुशांत सिंह का बन जाएगा। थोड़े दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे शक है कि बहुत जल्दी सीबीआई जो सुशांत सिंह मामले में इतने दिनों से चुपचाप बैठी है, वो परमवीर को सुशांत के मामले में जानकारी देने के लिए बुला सकती है। कब बुलाती है देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।